डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जल्दी से बुक्स निकाल, कर कल भी क्लास मिस की है अपने, है ना। हमने डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, आता है आपको दिव्या? आता है बेटा? डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल्स कल किया था। तो मैं क्विक रिवीजन में आपको दो क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद विल स्टार्ट विद फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम, और जो मैं नोट्स बनाकर दूंगी वैसे ही लिखने हैं सबने क्लास में, जो मैं लिखवाऊंगी क्लास में वैसा ही लिखना है, ठीक है। इसको अच्छे वे में लिखकर तो मिल ही जाएगा, पर फिलहाल के लिए यही करेंगे हम। तो वी हैव 4t³ प्लस 4t² माइनस t माइनस 1, इसको डिवाइड करना है 2t+1 से। अच्छा, आफ्टर दिस चैप्टर ना, आई वाज प्लानिंग कि ये देखो कल, ये कल या परसों तक मैं खत्म करवा ही दूंगी, जितना भी होता है ना अब ये खत्म करवाकर। वीवर आई वाज प्लानिंग कि जब मैं आपको नेक्स्ट स्टार्ट करवाऊं, क्योंकि लाइंस एंड एंगल्स दो बच्चों का यहाँ पे रहता है, ठीक है। या तो मैं संडे को बुलाकर ये 2-2 घंटे लगाकर क्लास खत्म करवाऊंगी। अब नेक्स्ट मैं करवाऊंगी ट्रायंगल्स, क्योंकि उसके बाद करवाना है सर्कल्स। मोस्टली सब इसी फॉर्मेट में चल रहे हैं, जो नया चैप्टर्स है वो कोई नहीं उठा रहा, सर्कल सब मुझे दिख रहा है कि ले रहे हैं। आपके क्लास में भी है? क्या होगा फिर तुम्हें? बाकी सारे चैप्टर फर्स्ट बुक के सारे चैप्टर्स होंगे, ठीक है। चलो, ट्रायंगल्स होगा। नहीं, ट्रायंगल्स तो चैप्टर बुक चैप्टर्स में है ही नहीं ना बेटा, पार्ट 1 में ट्रायंगल्स नहीं है। मैं कहते कि पार्ट 1 के सारे चैप्टर आएंगे बस सर्कल को छोड़। पार्ट 1 में तो एक एरियाज है, ठीक है ना। चैप्टर 1-4 तो करवा दिया, फिफ्थ इज सर्कल्स, ठीक है। सिक्स्थ इज बेस्ड ऑन एरियाज, सेवेंथ इज प्रोबेबिलिटी, और फिर एट्थ है एपीजीपी। बात आएंगे एपी आना है अकेला, पूरी बात है। पता नहीं क्या कुछ करवा रहे हैं, कुछ सर्कल्स करवा रहे हैं, कुछ ट्रायंगल्स करा रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा बच्चा क्या करे बताओ। तुम लोग सच में रेगुलरली पढ़कर आओ, बिकॉज रिविजन के लिए टाइम मिलता ही नहीं है। मुझे पिछला रिवाइज करवाना है, तुम्हें आगे आगे सिखा रही हूँ, पिछले वाले की कोई है नहीं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, स्कूल्स में इतना डिफरेंस है। चलो, इसको डिवाइड करना है 2t+1 से, है ना। आपको सर्कल जाना है कॉन्वेंट वाले बच्चों? पता नहीं क्या आएगा, शायद कि पक्का? पक्का बताना, शायद तो को कि हाँ मुझे कहा है या नहीं कहा है। और बुक में लिखा हुआ है, कई सिलेबस में आपने कहा था उसमें सर्कल्स नहीं मेंशन किया हुआ था, पर वो पिछले वाले का सिलेबस होगा। तो हमें क्या करना है, हमने फर्स्ट टर्म लेनी होती है 4t³ और लीनियर फैक्टर की फर्स्ट टर्म लेनी है 2t, इसको डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा 2t²। तो अब क्या करना है, आपने इस 2t² से 2t+1 को मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा डिवाइजर है। तो यहां पर लिख देंगे 2t² और यहां पर मल्टीप्लाई करके आएगा 4t³ +2t² माइनस माइनस, दिस कैंसल्स आउट। 4t², बेटा डिविजन जो होती है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होती है। ये प्लस प्लस माइनस कैसे हो? ये प्लस साइन है, ये माइनस है, इसका साइन पहले प्लस था, अब ये चेंज होकर माइनस हो गया। तुम कर रहे हो 4t³, अब इस प्रोसेस को समझ ले, 4t² माइनस t माइनस 1 लिखा है, मैं ब्रैकेट्स में लिख दूं 4t³ +2t² को माइनस कर, वो क्या करोगे, साइन चेंज होगा, ये बन जाएगा -4t³ और ये क्या आ जाएगा -2t²। बस यही चीज हो रही, समझ में आ गया कि जो पहले वाला साइन था उसको हटाकर हमने, -1 से जैसे डिवीजन में कर दो क्या? हाँ वहीं से आया, रिपीटेड डिवीजन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन नहीं होती है डिवीजन। डिवीजन इज नथिंग बट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 4 है ना, अब इसका साइन -2 पढ़ोगे तो 4 - 2 विल बी 2t² माइनस t+1। अब आपने क्या करना है, ये आपका पहला स्टेप कवर हो गया। अब आपका नया कोएफिशिएंट जो है ना लीडिंग टर्म का, वो है 2t²। पिछले वाला क्या लेना है, कौन सा बेटा? नीचे माइनस ही होगा बेटा, -t, ठीक है। तो 2t² लेना ना हमने, ये 2t² डिवाइड बाय 2t करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, यहां से क्या बचकर आया t। अब इस t को हमने 2t+1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे +t लिख देना है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2t² +t। अब बता क्या होगा, यहाँ पे साइन क्या होगा, इसका भी साइन क्या है, इस वाली टर्म का प्लस, यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब ये क्या है, क्या हो जाएगा, तुमने ये कैंसिल कर दिया। फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल ही होती है इसमें,
ठीक है ये माइनस प्लस में माइनस कैसे होगा? बेटा, पहले प्लस था ना साइन ये, हाँ, अब ये माइनस हो गया। ये हर बार माइनस ही है। अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। ये प्लस का साइन था तो इसको माइनस किया, साइन चेंज करना है। अगर तुम्हें मान लो ब्रैकेट के आगे लिखा हो 4t² माइनस 6t, तो क्या करोगे? t² माइनस t² प्लस 6t कर दोगे ना। तो इस माइनस साइन को माइनस लगाया तो क्या हो गया? प्लस हो गया। साइन चेंज करना है, मतलब आप नेगेटिव लगा रहे हो उसके आगे। ठीक है, तो ये माइनस हो गया। अब देखो क्या बनता है, ये -1t -1t, माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस, है ना। और कोएफिशिएंट में क्या आ जाएगा? -2। तो ये आ जाएगा -2t -1। अब मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से, -2t -1। टाइम पे आया करो। साइन चेंज, अब देखिए माइनस है तो क्या साइन हो गया? माइनस, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, तो ये माइनस साइन है, क्या हो जाएगा? प्लस। इसको फिर समझा। अब हमारा पहला कोएफिशिएंट क्या था, देखो, -2t। ठीक है, तो हमारा पहला कोएफिशिएंट जो था ना, अब है -2t, और ये जो डिवाइजर में हमारे पास नंबर है वो है 2t। जब डिवाइड किया तो आया -1। अब -1 को मल्टीप्लाई करना है 2t+1 से, -1 को किया तो -2t -1। अब देखो ये माइनस का साइन था, आयुष अब देख, ये माइनस का साइन था प्लस हुआ, यहां भी माइनस का साइन था प्लस हो गया। अब ये -2 + 2, -1 + 1, फाइनल रिमाइंडर क्या आ गया? 0। ये हमारे पास है कोशेंट, दिस इज द डिवाइस। ठीक है, किए थे क्वेश्चंस घर पे ये? दो किए थे, ये वाला किया था कि नहीं? क्विकली लिखो। टाइम पे आया करो बच्चे, देख पहले ही 5 मिनट्स तो मैं वैसे ही क्लास लेट स्टार्ट करती हूँ, ऊपर से आप भी 4:30 आ रहे हो। अगर ये वाली हमने कर ली है तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको करना है, ये वाला कर सकते हो, x³ + 3x² + 3x + 1। इसको डिवाइड कर रहे हैं x + 5 के साथ। जो बच्चों ने कल क्लास मिस की है स्पेशली वो बच्चे जरूर डिवाइड करो, अगर ये पिछला वाला काम कर चुके हो, बिकॉज ये डिवीजन में इतना ही सिखाऊंगी, बाकी घर पे यही क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट जो हमें करना है, इट इज अबाउट रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। सो आई टीच यू सर्टेन थिंग्स, विल राइट सर्टेन थिंग्स, उसको बार बार पढ़ना है हमने। आप ना मुझे इतना पता करके दोगे आपको ट्रायंगल्स आएगा कि नहीं आएगा इसमें? आएगा ना ट्रायंगल्स, तो ठीक जो तुझे वो पाएगी है। पार्ट भी जो है। बेटा मैं उसकी वो दे दूंगी ना आपको। मेनली वी आर रिलाइंग ऑन आवर ओल्ड बुक ना, ओल्ड एनसीईआरटी। वो भी ओल्ड एनसीईआरटी उसमें ही था ना, जो पुरानी वाली पिछले साल की एनसीईआरटी। ट्रायंगल सब सेम होगा, लाइंस एंड एंगल्स कहाँ से करवाए थे आपको? सो वी आर रिलाइंग ऑन दैट इन्फॉर्मेशन कि देखो पढ़ाया तो वही जाएगा, हो सकता है एक दो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा डाल दे, पर कॉन्सेप्ट तो रहेंगे ना। तो कुछ ना कुछ एक बेस तो है ना आपको कॉन्ग्रुएंस पढ़ाने का। और तो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चंस में सारे ना वो आएंगे नहीं एग्जाम। ये तुम्हारा स्कूल सबसे अच्छा है, तुम्हारा स्कूल इस मामले में सबसे सबसे अच्छा है, वो नहीं डालते सीरियसली। अगर वो लिखा होता है ना, दे डोंट गिव। आई रिमेम्बर ऑप्शनल एक्सरसाइज पहले होती थी 10th में, वो तो लिखा है, ऑप्शनल एक्सरसाइज भी होती थी बुक में, और ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस योर स्कूल नेवर यूज्ड टू गिव। दैट्स व्हाई आई से अगर प्री बोर्ड्स का पेपर देखना है ना 10th का, क्लोजेस्ट पेपर जो डिफिकल्टी लेवल पे भी होगा, जिसमें एक अजीब सा क्वेश्चन होगा एमसीक्यू, जिसमें लगेगा कि कुछ नया भी है कुछ पढ़ा हुआ भी है, वो केवीएम का होता है सीरियसली। मतलब अनएक्सपेक्टेड पेपर नहीं होता कि कुछ भी डाल दिया, ऐसा नहीं होता। ओवर द इयर्स आई हैव एक्सपीरियंस दिस, तो मतलब आई गिव कि अगर एक्चुअल देखना है ना अपने अपना परफॉर्मेंस, तो ये वाला पेपर देखकर जरूर देखो। ऐसा नहीं है बाकी स्कूल्स नहीं डालते, बाकी स्कूल्स को थोड़ा सा अजीब करा देते हैं कि मुश्किल करना है तो इतना मुश्किल कर देंगे कि आ जाओ सब, हत्या चढ़ जाओ, ऐसे वाली बात है, आओ। और अगर इजी डालेंगे तो इतना डाल देंगे कि लगेगा कुछ नहीं है। बट हाँ, अजीबोगरीब क्वेश्चन, मतलब बैलेंस पेपर जो होता है ना,
जो मैंने देखा है ओवर द इयर्स, हाँ आपके स्कूल में ठीक डाल देते हैं, बट अभी बाकी स्कूल्स भी ठीक कर रहे हैं, बाकी स्कूल्स भी इतना कोई अजीब गरीब नहीं डालते। ओवर द 2 साल में देखा है मैंने, बहुत ज्यादा उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, मे बी रिजल्ट खराब हो जाता है, या पेरेंट्स ऑब्जेक्ट करते होंगे, या टीचर्स या बच्चे ऑब्जेक्ट करते होंगे, बिकॉज इट डजेंट मेक सेंस। आप जितना डिफिकल्ट पेपर डालोगे, तुम 10 साल से पढ़ाई कर रहे हो, बच्चे को 1 साल में तुम कैसे एक्सपेक्ट करो कि तुम बिल्कुल मास्टर कर लो सारे के सारे वो भी। ठीक है, चल बेटा कलर करने की जगह इसको पढ़ ले। तो वैसे ही हमने क्लास मिस किया, कर लेना चलो। अब पता नहीं कब रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगी, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा अभी। इट इज एक्चुअली अ टीडियस प्रोसेस, वो जब बढ़ जाता है कुछ नहीं, 5-6 वीडियोस ही हैं तुम्हारी क्लासेस अगर देखो ना, फिर वो इतना बढ़ चुका है ना काम की, लगता है कि मतलब आई ऑलवेज थिंक, मैं चाहती हूँ ना क्लास के बाद में मुझे आज तो अपलोड कर दूंगी, रात में जैसे ही आए ओपन माई लैपटॉप है, बिल्कुल मन नहीं करता। चलो x+5 से हमें डिवाइड करना है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, x³ लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट वाला लीडिंग कोएफिशिएंट है, और ये x की टर्म, इनको डिवाइड किया, आंसर आया x², माय फर्स्ट टर्म विल बी x²। फिर x+5 को x² से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा x³ प्लस 5x²। बात समझ में आ गई? अब साइन चेंज, यहां माइनस यहां माइनस, ये कैंसिल हो गया, 3x-5 हो जाएगा -2x²। अब समझ में आया आयुष तुम्हें? तुम्हारा ये फर्स्ट स्टेप का मैंने रफ वर्क सारा यहाँ लिख दिया है, प्लीज साथ साथ ये लिखते रहो। देन उसके बाद वी हैव द फर्स्ट टर्म एज -2x², और यहां पर हमारी टर्म x ही है, डिवाइड किया -2x आ गया। ठीक है, अब -2x को x+5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास आ रहा है -2x² -10x। इस -2x² -10x को मैंने लिख दिया। अब देख साइन चेंज, ये माइनस का क्या बनेगा, प्लस, और ये माइनस का क्या बनेगा, प्लस, ये भी माइनस प्लस होगा, साइन चेंज तो दोनों का ही होना है। अच्छा ठीक है। ठीक है, हाँ। तो अब पहली टर्म तो आपकी क्या हो गई, ये -2 + 2, हमेशा फर्स्ट टर्म आपकी कैंसिल होगी ही होगी। ठीक है, अब ये देखो +3 है +10 क्या बन जाता है, +3 + 10 क्या बन जाएगा, +13x, और ये +1 आ गया। अब तो आसान है, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 13 है, डिग्री तो दोनों की सेम ही है। सो कैन आई से, यहाँ मैंने 2x लिखना था ना, ये वाली टर्म लिखनी थी, हाँ, और उसके बाद +13, सो आई मल्टीप्लाई विथ x+5 विथ 13, तो मेरे पास आ जाएगा 13x + 65। अब बता साइन चेंज, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस, नाउ इट बिकम्स +13 -13 कैंसल्स, और ये क्या हो जाएगा 1 -65, 1 -65, इज इट -64? दिस इज द रिमाइंडर, ये हमारी टर्म है कोशेंट, और ये हमारा है डिवाइजर। बात समझ में आ गई सबको ये? और इसको क्या बोलते हैं, जो ये टर्म है x³ + 3x² + 3x+1, डिविडेंड। ठीक है, और एक बहुत अच्छा सा हमने ये रूल याद रखना है, काफी हेल्प भी करेगा आपको। सबने लिख लिया, रेज कर दूं ये, डिविडेंड इज इक्वल टू, क्या होता है पढ़ा हुआ है ये, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। लिख लो ये चीज, ये बहुत बेसिक्स है, क्लास थर्ड या फोर्थ में करवाती हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब कुछ चीज समझाऊंगी इसमें। ठीक है, हमें, आई अंडरस्टैंड डिवीजन, अभी ना आगे और भी प्रैक्टिस होगी, तो डिवीजन मैंने इतनी रखवाई है, जितने क्लास में क्वेश्चन दिए आप मुझसे अलग से चेक भी करवा सकते हो, राइट? उतने ही प्रैक्टिस कर लो जितने क्लास में किए हैं, उतने ही बार बार प्रैक्टिस करके जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस, इट इज सेम एज सेइंग मैं आपको 140, मैं 14987 को आपको कहूँ 14 से डिवाइड करके मुझे बताते रहो, तो इट इज सेम प्रोसेस। मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे वो विद इन क्वेश्चन भी अब हो जाएगी। अब जो हमें समझना है, एक इस चीज को याद रखना है, एक हमें समझनी है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, दोनों ही सेम चीजें हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में। ठीक है,
रिमाइंडर थ्योरम बताती है रिमाइंडर क्या होगा, और फैक्टर थ्योरम कहती है कि कुछ भी हो रिमाइंडर जीरो होगा। बात समझ में आ गई? सो रिमाइंडर थ्योरम विल टेल व्हाट इज द रिमाइंडर। तो वो बताएगा कि रिमाइंडर ये नंबर है। सो रिमाइंडर कुड बी एवरीथिंग, 1 2 3 4 -1, यहाँ पे -64 आया था। तो वो रिमाइंडर थ्योरम ना बताएगी विदाउट डिविजन कि रिमाइंडर ये आ रहा है। और फैक्टर थ्योरम, क्योंकि टर्म फैक्टर है, फैक्टर मतलब जो कंप्लीटली डिवाइड करे, तो फैक्टर थ्योरम सिर्फ इतना बताता है कि अगर हम फैक्टर की बात कर रहे हैं ना कि ये नंबर फैक्टर है, तो मुझे पता है रिमाइंडर जीरो आएगा। ठीक है? मतलब रिमाइंडर थ्योरम यूज करके तुम रिमाइंडर निकाल रहे हो और फिर उस रिमाइंडर को जज कर रहे हो, उस पे वर्डिक्ट निकाल रहे हो कि तुम तो नहीं हो, तुम तो कोई नंबर आया है प्लस मतलब एक पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर आया है, तो हाँ जी ये रिमाइंडर है। लेकिन जहां जीरो आ गया तो तुमने कह दिया अच्छा ये तो फैक्टर है। सो दैट इज व्हाट रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम आर डूइंग। फैक्टर थ्योरम उसके आगे रिमाइंडर को क्लासिफाई करता है कि अच्छा रिमाइंडर ये आया तो मतलब फैक्टर नहीं है, और रिमाइंडर ये आया जीरो आ गया तो अच्छा मतलब फैक्टर है। बस इतना ही काम रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम कर रहा है। रेस्ट एवरीथिंग रिमाइंडर ही है, जैसे प्रोसेस हम करते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं? ठीक है, आपको जैसे पॉलिनोमियल दे दिया, मान लो मैंने आपको दिया है x³ +3x² +3x+1, है ना? इसको आपने x+5 से डिवाइड किया। आपको चेक करना है कि ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ चाहिए कि डिवाइड करता है कि नहीं। जैसे मुझे चाहिए 14 का मल्टीपल है या नहीं है। अब क्वेश्चन जितना मर्जी आए, वो 1000 से मल्टीप्लाई हो, वो 10,000 से मल्टीप्लाई हो, मुझे नहीं पता करना। मुझे बताना है कि आपको वो 14 से डिविजिबल है या नहीं। किसी नंबर को 2 से डिविजिबल करना है तो हम क्या देखते हैं, उसके यूनिट प्लेस में क्या हो, इवन नंबर हो, 0 2 4 6 8, वही सब करते हैं ना, है ना? आप वो कहो कि नहीं नहीं मैम मैंने तो इसको ऐसे डिवाइड किया तो मेरे पास तो आ रहा है 6 1 7 2 8। मैं तो वो जा ही नहीं रही हूँ कि क्या इसको 2 से कैंसिल करके क्या आंसर आया। मैं कहती हूँ क्या ये इवन है, आप कहोगे हाँ। क्या ये डिवाइड होगा 2 से, आप कहोगे हाँ। बस हमें इतना ही जानना है। ठीक है? और फिर मुझे बताना है आपको, या मुझसे पूछना है, आप मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर अच्छा जीरो से, अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना, आप कह रहे हो रहा है, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। आप डायरेक्टली कह दोगे रिमाइंडर जीरो होगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो आप 3 वाला चेक करोगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट। समझ में आ गया? और फिर आप बताओगे कि हाँ डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या होता है 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो आप चेक करोगे अच्छा अच्छा ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, आप मुझे बता दोगे। और अगर नहीं हो रहा तो आपसे मैं पूछती हूँ रिमाइंडर क्या है। तो देयर इज अ डिफरेंट प्रोसेस जो बताएगा रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है? हर एक का अपना अपना वे है। कोई नंबर 4 से डिवाइड करना है तो क्या चेक करना होता है बेटा? क्या होता है 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट? लास्ट के 2 प्लेसेस चेक करते हैं। मुझे बताना है कि ये नंबर 1 2 3 4 5 6 इज इट डिविजिबल बाय 4। आप लास्ट के 2 प्लेसेस चेक करते हो कि 56 जो है वो डिविजिबल बाय 4 है ना? तो जो ये रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम बनी है ना, ये बेसिकली डिविजिबिलिटी टेस्ट है पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये नंबर्स के केस में ना हमने सिर्फ आपको ये सिखाया था कि ये डिविजिबल है या नहीं है। और अगर कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ना, मुझे याद है छोटी क्लासेस में किए हुए हैं 6th या 7th में, कि मान लो अगर मैंने कहा कि ये नंबर ना डिविजिबल है 1 2 3 4, यहाँ पे लिखा है और ये 6, ये डिविजिबल है 3 से, तो बताओ यहाँ क्या आएगा। मिसिंग डिजिट्स फिल करते थे ना कभी कभी कि यहाँ क्या फिल करोगे। या अगर मैंने लिखा कि 43 में ना मैंने 30 कुछ ऐड किया और यहाँ पर 7 आ रहा है, तो बताओ यहाँ क्या आएगा। तो लॉजिक यूज करते थे ना हम, यही हमारे अभी क्वेश्चंस में लॉजिक होगा। बात समझ में आ गई? तो डिविजिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए हमारे पास बनी है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, जो क्या क्या कहती है। रिमाइंडर थ्योरम तो आपको बताएगी कि रिमाइंडर निकालना कैसे है। ठीक है? और उसी के बेसिस पर ना कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन होंगी, कोई कोएफिशिएंट मिसिंग कर दिया होगा कि कितना ऐड करे कि डिविजिबल हो जाए, कितना सब्ट्रैक्ट करे डिविजिबल हो जाए, है ना? जैसे मैंने x³ लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया kx² + 3x+1। बताओ जी k की वैल्यू क्या है, कुछ कंडीशन देकर, है ना? कि रिमाइंडर निकालता है वो इतना आता है, इससे k की वैल्यू निकालो। तो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंगली के की वैल्यू और मिसिंग जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स है उसकी वैल्यू निकालनी होगी। अब हमारा रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है कि रिमाइंडर कैसे निकलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। क्या करना होता है आपने, आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया होगा, ठीक है ना?
पॉलिनॉमियल एक वेरिएबल एक्स में लेकर चलते हैं। फिर याद है मैंने आपको कहा था कि अगर हम एक्स की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन किया था ना, हम वही करते हैं। मैं आपको पॉलिनॉमियल दे रही हूँ पी ऑफ एक्स, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1। अभी पीछे किया हमने क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल किया ना हमने। आप मुझे x की वैल्यू -5 पुट करके बताओ जी आंसर क्या आता है। -5 पुट करके, पुट x एज -5। तो जब आपने p ऑफ -5 निकाला तो इसको हमने क्या कहा, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एट x इक्वल टू -1। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम ने कुछ नहीं किया, जो तुम काम कर रहे हो ना बस उसी को उसने अब कहा है कि कैटेगराइज कर लो। जो तुम निकाल रहे थे ना ये वैल्यू क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम आपको बस वही बताना है। तुम खुद कंपेयर करोगे, पीछे हमने डिवाइड भी किया है इसको। सो इफ आई पुट x एज -5 तो क्या करना होगा, p ऑफ -5 क्या आएगा, -5 का होल क्यूब प्लस 3 × -5 का होल स्क्वायर, 3 × -5 + 1। क्या आ जाएगा बच्चों ये, -125, है ना, 25 75 प्लस में, और फिर क्या होगा -15 + 1। -125 -15 कितना हो जाता है, -140। उसमें से 76 को माइनस करो बच्चों, क्या आएगा, कितना आ रहा है, माइनस, ये आ रहा है -64। आ रहा है -64 सबका। तो कैरी ओवर करेगा 10, और यहाँ पे 13 होगा, 13 में से 7 तो 6 निकालोगे। 140 का हाफ 70 होता है, तुम तो 6 और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो हाउ विल इट बी 74। 140 का हाफ ही 70 है ना। कहाँ वहां 64 आया था देख। समझ में आ गया, आप 64 कहाँ आया था देखो, पीछे आपने डिवीजन की थी इतना लंबा, 64 -64 कहाँ आया है, रिमाइंडर में आया है ना। तो जो हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं ये अल्टीमेटली है क्या, ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम को लिखा कैसे उन्होंने, देखो आपने इसको किससे डिवाइड किया था, पी ऑफ एक्स को किससे डिवाइड किया था, x + 5 से, है ना। और वैल्यू क्या पुट की आपने, x की, x की वैल्यू क्या पुट की थी, -5 पुट किया, +5 मतलब पुट किया -5 और डिवाइड किया x + 5 के साथ। अब बहुत सिंपल सा प्रोसेस सिखाऊंगी, होता क्या है, रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है। ठीक है, सो हमें ये तो समझ में आता है ना, व्हाट इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ये समझ में आता है सबको, व्हाट इज वैल्यू, है ना। किसी नंबर पे वैल्यू निकालना मतलब एक्स को वो डाल दो, ठीक है, और जो आंसर आएगा प्लस माइनस करके, दैट इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, समझ में आएगा ना, कुछ टर्म्स इकट्ठी होंगी, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, कोई भी पावर्स के साथ हमारी कुछ 3 4 टर्म्स इकट्ठी करके हमें दी होंगी प्लस माइनस में, कि इसको आपने डिवाइड करना है x - k के साथ। ठीक है, when p of x is divided by x - k। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर इज p ऑफ k। समझ में आ गया, बात समझ में आई। अब देखो मैं सब 3 चीजें लिखवाऊंगी, तीनों ही तो आपके टाइप्स कवर हो जाएंगे यहाँ पे। x - k का मतलब है कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट तो 1 है, -k लिखा, तो तुम्हारे पास जो भी ये टर्म दी हुई है ना x - k, इसको 0 के इक्वल पुट कर लो, तुम्हारे पास एक x की वैल्यू आ जाएगी, तुमने वही पुट करनी है। बात समझ में आ गई। तो अगर हम सेकंड केस में लेती हूं कि p ऑफ x को डिवाइड किया x + k के साथ, तो तुम्हें रिमाइंडर में क्या वैल्यू पुट करनी है, रिमाइंडर इज p ऑफ, अब x + k को 0 के इक्वल पुट कर दो, x की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू क्या आती है 0, x + k को 0 पुट करोगे तो x क्या आएगा
माइनस के, समझ में आया ना। x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखा तो x की वैल्यू क्या है, -3। याद है ना, x प्लस 5 से डिवाइड किया था पीछे, लेकिन मैंने आपको वैल्यू पुट करने को क्या कहा, -5। मैंने क्यों नहीं +5 कह दिया, क्योंकि x प्लस 5 से डिवाइड किया था। यही x माइनस 5 से किया होता तो मैं x इक्वल टू 5 करती, कुछ नहीं करना होता। जो डिवाइजर दिया होता है ना आपको, अब समझ में आता है ना डिवाइजर क्या है, जिसे डिवाइड कर रहे हो उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। वो x में दिया होगा ना, उसको इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। तो अगर वो माइनस में है तो तुम्हारे पास डायरेक्टली प्लस वाली वैल्यू आएगी, अगर वो प्लस में है तो तुम्हें माइनस वाली वैल्यू पुट करनी है। अब मैं तो 2t+1 से भी डिवाइड किया था, तब क्या करेंगे, तो जब मैं इस तरह से लिखवा देती हूँ, अब ये थर्ड केस भी ऐसा भी आपके पास बच्चा फैक्टर आ सकता है, p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय ax प्लस b। p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय ax प्लस b। तब आपने क्या करना है, ax प्लस b को इक्वल टू 0 पुट करना है। तुम लिख क्यों नहीं रहे हो बेटा, लिख ले। पता क्या है, हमारी मेमोरी उतनी होती है जब हम पहली बार पढ़ रहे हैं, लगता है समझ में आ गया, बट व्हेन वी राइट इट कभी खोल कर देखते हैं तो याद आ जाता है कि ये लिखा हुआ था। दैट्स व्हाई आई मेड यू राइट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ डिविजन। जो साइड पे हम रफ वर्क भी कर रहे थे, मैंने आपको लिखवाया है कि कब याद करोगे तो याद आ जाएगा। तो क्या आएगी बताओ यहां से वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -b/, तो रिमाइंडर क्या है, -b/a। बात समझ में आ गई। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने जो भी आपको डिवाइजर दिया है आपने उसे इक्वल टू 0 पुट कर लेना है। ठीक है बच्चों, अगर x माइनस के दिया है तो उसको 0 पुट किया, x इक्वल टू के आ गया। x प्लस के दिया है उसको इक्वल टू 0 किया तो x माइनस के आ गया। ax प्लस b कहा है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/a। ठीक है, तो ये तो सिर्फ इक्वल टू 0 पुट करके निकालना होता है। कभी भी गलती नहीं होगी, कभी नहीं सोचोगे कैसे करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, जो डिवाइजर है उसे इक्वल टू 0 पुट करो, x की वैल्यू आएगी, वो जाएगी पॉलिनोमियल। ये काम है डिवाइजर का। तो आप चेक कर सकते हो, मैंने आपको ये दिया था ना 4t³ प्लस 4t² -t-1। इसको ना आपको चेक करना है कि इज इट डिविजिबल बाय 2t+1। तुम्हारा पॉलिनोमियल इन t है ना, वेरिएबल जो है वो t है, तो हमने लिखा p ऑफ t, बिकॉज पॉलिनोमियल वेरिएबल t में फॉर्म हुआ है, राइट। मे बी वी आर टॉकिंग अबाउट माई टाइम, कि इतने टाइम में या इतने टाइम में इतनी स्पीड में चल रहा है, तो हम टाइम की बात कर रहे हैं वेरिएबल में, तो हम टाइम में वेरिएबल फॉर्म करते तो टी लिख देते हैं उसकी जगह। इफ आई एम फॉर्मिंग इन क्वांटिटी तो मे बी आई यूज एन, इतने यूनिट्स बिके, इतने यूनिट्स नहीं हुए। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात होती है तो कहीं ना कहीं वी यूज दैट यूनिट्स विच आर कंपेटेबल, जो हमें समझ में आता है। ठीक है, तो चेक 2t+1, तो 2t+1 फाइंड द रिमाइंडर लिखा होता है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन p of t is divided by 2+1। find remainder when p of t is divided by 2t+1। तो तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा डिवाइजर है ना 2t+1, इसे इक्वल टू 0 पुट करो। तो बताओगे बच्चों t की वैल्यू क्या आ रही है, -1/2 आ रही है। अब तुम्हें क्या करना है, रिमाइंडर इज p ऑफ -1/2। और ये तुम्हें किसने बताया, मैंने बताया, लेकिन मुझे किसने बताया, मैं किस चीज को साइड कर रही हूं, रिमाइंडर थ्योरम, है ना। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट है। मैं ये नहीं कहूंगी कि इवन प्लेस है, कि मैं कह रही हूँ कि वो इवन डिजिट होगा यूनिट्स प्लेस पे। मैं क्या बोलती हूँ, क्योंकि बेटा ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है ना। तो ये किसने बताया कि रिमाइंडर p ऑफ -1/2 है, तो आप लिखोगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। क्रेडिबिलिटी किसकी आ रही है, रिमाइंडर थ्योरम की। फोन पैक उधर रख, पैक उधर, हाँ बीच में डाल दो उसके। रिमाइंडर इज p ऑफ -1/2। ठीक है, पुट करो बच्चों, p ऑफ -1/2 हमने पुट किया, 4 × -1/2 का होल क्यूब प्लस 4 × -1/2 का होल स्क्वायर माइनस -1/2 -1। सो इफ आई एम अलाउड, यहां पर मैं थोड़ा सा इसको खुला खुला करके लिख रही हूँ, है ना। तो यहां से स्क्वायर था माइनस, मैंने वो भी उड़ा दिया, माइनस ऑफ -1/2
-1। मैं क्या लिखूंगी? 4 × -1/8 +4 × 1/4 +1/2 -1। आर माई कैलकुलेशंस क्लियर टू एवरीवन? तो देखो बच्चों, ये 2 से हो जाएगा, तो ये बन गया -1/2, ये आ गया +1, ये आ गया +1/2, यहां आ गया -1। इज इट 0? और आपका वहां रिमाइंडर भी क्या आया था? 0। समझ में आ गई बात? ये तो कभी भी रिमाइंडर निकालने को कहा जाए तो हम निकाल सकते हैं। तुम्हें कुछ नहीं बताना, तुम्हें सिर्फ रिमाइंडर बताना है। तो कैन वी फाइंड आउट द रिमाइंडर? सो इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन नाउ, विल आई गेट एन आंसर? हाँ जी, सब सॉल्व करोगे? समझ में आ गया? लिखो, फाइंड द रिमाइंडर find the remainder when the polynomial 2 raised to power x plus 4 plus 3x cube minus 2x square minus 9x minus 2, when this polynomial, तो इसको p of x नाम दे देते हैं, p of x is divided by, एक मैं आपको लिख रही हूं x+1 के साथ और एक लिख रही हूं x-3 के साथ। दोनों केस में आपने रिमाइंडर बताने हैं मुझे। यहां से लिए थे क्वेश्चन, तभी मैं हाँ नहीं बेटा, सिर्फ रिमाइंडर निकालने को कहा है। अगर सिर्फ रिमाइंडर निकालने को कहा जाएगा, विच मेथड विल यू गो बाय? बता। सिर्फ तुझे रिमाइंडर पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछ रहे हैं कि सिर्फ रिमाइंडर बता दो क्या है, बस। ठीक है ना? तो काम ही हमारे रिमाइंडर थ्योरम आएगी, बट वी नीड डिविजन बिकॉज उसको हमने आगे क्वेश्चन में यूज करना है। मैंने कहा था, मैंने कहीं से तो क्वेश्चंस लिए थे ये। ठीक है, तो x+1 से करना है। तो पहली चीज तुम्हारा तो क्या होगा? तुम लिखोगे पॉलिनोमियल को। यहाँ बड़े आराम से ना अपने पॉलिनोमियल को लिख देना कि हमारा पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2, तुम्हारा ये पॉलिनोमियल है। डिवाइजर तुम्हारे पास क्या है बच्चों? पहले केस में बताओ क्या है डिवाइजर? क्या है डिवाइजर? x+1। x+1 को इक्वल टू 0 पुट करना है, x की वैल्यू क्या आएगी? p ऑफ -1। ठीक है, तो आप लिखोगे रिमाइंडर इज गिवन बाय, क्या होगा? p ऑफ -1। सो नाउ विल फाइंड p ऑफ -1। तो 2 -1 रेज टू पावर 4 प्लस 3 -1 रेज टू पावर 3 -2 -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 -2। तो ये 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, -3 हो जाएगा -2 प्लस 9 -2। तो क्या आंसर आ रहा है बच्चों? 4 आ रहा है मेरा तो, है ना? तुमने कहा रिमाइंडर 4 है, तुमसे इतना ही काम करने को कहा है। अब कोई बच्चा दिमाग लगाता है, मैम इसका मतलब क्या हुआ? रिमाइंडर अगर 4 आया तो इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर मुझे बताओ कि अगर कोई रिमाइंडर 4 दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वो फैक्टर नहीं है, मतलब -1 जो या x+1 है वो फैक्टर नहीं है, वहां पर फैक्टर थ्योरम काम आ गई। मतलब ये रिमाइंडर तो निकालना ही है तुम्हें, उसके बाद की बातें और है, उसके बाद की बातें हैं ये। तो बात समझ में आ गई? फैक्टर थ्योरम इज आफ्टर यू फाउंड आउट द रिमाइंडर। समझ में आ गया? तो रिमाइंडर तो हमारे पास है ही है हमेशा, वो तो हमें निकालना ही है। उसके बाद की बात जो है ना वो फैक्टर थ्योरम करती है। समझ में आ गई बात ये? तो चलो अब बताओ मेरे x-3 में रिमाइंडर क्या होगा? बी पार्ट। तो आपने तब भी यही करना है, यू विल राइट p ऑफ x 2x रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब
-2x² -9x-2। तुम्हें रिमाइंडर निकालना है, हमेशा तुम्हें पहले तो रिमाइंडर निकालना ही होगा ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना, हमेशा वैल्यू कुछ ना कुछ तो आपको पॉलिनॉमियल में पुट करनी ही होगी। वो कहाँ से आएगी कि डिवाइडेड बाय जिससे लिखा हुआ है वहां से। मैंने इसको नहीं पुट कर दिया, और वो हमेशा लीनियर फैक्टर होगा, क्वाड्रेटिक भी नहीं आएगा यहाँ पे, ये नहीं होगा x² दिया होगा, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आपको दिया होगा x-3 = 0 कर दोगे, कंफ्यूजन अगर आती है। वरना हमें क्या सिखाते थे कि यहाँ माइनस साइन है तो प्लस वाला लेना है, यहाँ प्लस है तो माइनस है। सो आई हैड अ टीचर भी सेड कि नहीं बच्चा कुछ नहीं करते हैं, इसको =0 पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं और वही तुम्हें डालना है। तो उससे कभी कंफ्यूजन नहीं आई। जब आई वाज अ स्टूडेंट देयर वाज ऑलवेज दिस कंफ्यूजन, -1 क्यों डालेंगे, +1 क्यों डालेंगे। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए कहा गया कि जो आपके पास डिवाइजर है ना उसको हमेशा =0 पुट करना है, उससे जो x की वैल्यूज आती है वो हम पुट करते हैं। बात समझ में आ गई, तो x = 3 आ गया। तो रिमाइंडर इज गिवन बाय, ये जरूर लिखना, रिमाइंडर इज गिवन बाय p(3). रिमाइंडर इज p(3), जो वैल्यू है वही रिमाइंडर है। ठीक है, सो 2 × 3⁴ +3 × 3³ -2 × 3² -9 × 3 3⁴ कितना होता है, 81। 81 2 ज़ा 162। 27 × 3 करोगे तो 81 ही आएगा। 9 2 ज़ा 18 -27 -2, यही आ रहा है। तो ये बन जाएगा -47, और यहां पर आ जाएगा 243, है ना। तो 200 में से और 7 का 193 आ रहा है बच्चों, 196 आएगा। ठीक है, 4 निकालना है, 243 है ना, 196 आ रहा है। तो हमने डिवाइड नहीं किया, पर मुझे समझ में आ गया कि रिमाइंडर क्या है। राइट, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, रिमाइंडर थ्योरम पर ही बेस्ड क्वेश्चंस। ऐसे जब ये काम कर रहे हो ना, तो ये मत कहना कि हम ये क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमारी टीचर ने ऐसा कहा था, नहीं, क्योंकि दिस इज गिवन बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर कैसे निकाला, p(3) है बाय रिमाइंडर थ्योरम, ये लिख देना। तुम्हारे पेपर में ना जहां ये क्वेश्चन है उसके आसपास ये रिमाइंडर थ्योरम लिखा होना चाहिए, वरना आधा नंबर कट जाएगा। ये तुम्हारे 2 नंबर ना, 2 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, तुम्हें हाफ हाफ मार्क दिलवाते हैं और कटवाते भी यार नहीं लिखा हो तो। समझ में आ गई बात ये। तो जहां पर ये क्वेश्चन दिखेगा ना वहां लिखना ही लिखना है रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। जहां वर्ड मेंशन कर दिया फैक्टर, लिख देना फैक्टर थ्योरम। जहां मेंशन कर दिया रिमाइंडर, वहां लिख देना रिमाइंडर थ्योरम। बात समझ में आ गई। तो अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है इसका, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन जैसे आएगा। अब डायरेक्टली रिमाइंडर निकालने को बोल दे तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए हमारी, है ना। जो हमने क्वेश्चन किया वही निकाल ले, पर वो घुमाकर कैसे देते हैं। ठीक है, घुमाकर उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, लिखो, find the value of a if p of x, which is x⁴ -2x³ +3x² -ax +3a - 7। पूरा ये बड़ा सा पॉलिनॉमियल दिया है इसमें ना, कहाँ कहाँ ए कहाँ दिया हुआ देखो। अगर देखोगे ना, ए यहां पर दिया है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स में, और एक ये 3a वाली कोई टर्म है, 2 जगह ए दे दिया। कहते इसकी वैल्यू बताओ जी ए की क्या है, कि मैं यहाँ पे क्या रखूं। ठीक है, when if p of x when divided by x+1 leaves remainder 19 19। अब ना पहले इस क्वेश्चन को, पहले बता तुमसे पहले मैं हमेशा यही करवाती थी कि इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू करती थी। बट अब जो मैं सोच रही हूँ आप लोग के साथ, आई विल ट्राई टू फिगर आउट कि हम इसको कैटेगराइज कैसे करें। ठीक है, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है पहले आप वो लिखोगे। व्हाट इज द पॉलिनोमियल, ये है, मतलब जो भी हमें वैल्यू डालनी है एक्स की वो इस वाली पूरी टर्म में डालनी है, x⁴ -2x³ +3x² -ax +3a - 7, ये हमारा पॉलिनोमियल है। डिवाइड किससे कर रहे हैं भाई, डिवाइजर कौन सा है, क्या समझ में आ रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, x+1 से, डिवाइडेड बाय x+1 है ना। तो दिस इज डिवाइजर, डिवाइजर को आपने हमेशा लिखना है कि डिवाइजर इज x+1। मैं इस तरह से लिखवा रही हूँ कि अगर 10 दिन के बाद भी क्वेश्चन ढूंढते हो ना या खोलते रजिस्टर तो समझ में आएगा। तो इसको =0 कर दिया।
तो x की वैल्यू क्या आ रही है, और ये रिमाइंडर क्या दिया हुआ है 19। ये रिमाइंडर कैसे निकलेगा, बाय, अब लिखना है बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर इज गिवन बाय, क्या होता है रिमाइंडर, क्या पुट करना होगा x की जगह, -1। तो रिमाइंडर इज -1, रिमाइंडर p ऑफ -1। रिमाइंडर आपको दिया हुआ है 19, कैलकुलेशंस करने के बाद, पॉलिनोमियल में वैल्यू डालने के बाद, -1 डालने के बाद रिमाइंडर 19 आ रहा है। तो क्या अब मैं बोल सकती हूं p ऑफ -1 इज 19? क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि p ऑफ -1, कि मैं यहां पर p ऑफ -1 निकालूंगी और वो वैल्यू 19 होनी चाहिए? बात समझ में आ गई? तो पहला टाइप का क्वेश्चन हमेशा ये आएगा, आपको रिमाइंडर दिया जाएगा कि ये रिमाइंडर है, अब बताओ p की वैल्यू या कोई भी मिसिंग वाला नंबर है उसकी वैल्यू क्या है। तो -1 पुट किया आपने, क्या लिखोगे, -1 रेज टू पावर 4 -2 इंटू -1 रेज टू पावर 3 +3 इंटू -1 स्क्वायर -a इंटू -1 +3a-7 इक्वल्स टू 19। सेट, बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो बच्चों सॉल्व करो अब। -1 रेज टू पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। -2, -1 का क्यूब क्या होता है, -1, +3 इंटू -1 का स्क्वायर 1, -a इंटू -1 +a हो जाएगा, और यहां से +3a-7 किसके इक्वल चाहिए, 19। ये इक्वेशन बन गई। तो यहां से मेरे पास आएगा 1 + 2 + 3 +4a लिख दो इन दोनों को मिलाकर, और ये -7, 19 आ गया। तो ये 6 बन गया। 4a-1 इज 19, या 4a इज 20। a की वैल्यू तुम्हारी क्या आई, कि रिमाइंडर 19 लाने के लिए यहां इस पॉलिनोमियल में यहां 5 और यहां 5 रखना हो, मतलब इट वुड बी -5x + 15-7। बात समझ में आ गई? तो पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास यही आता है कि आपको कहा जाएगा दिस इज द रिमाइंडर, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। समझ में आ गई बात? जैसे एक क्वेश्चन और लिखो, नेक्स्ट लिखो, द पॉलिनोमियल p of y which is 4y³ माइनस या +k y² -5y + 1 when divided by 2 pi plus 3 gives remainder as -47/4. Find the value of k. बात समझ में आ गई बेटा सबको? क्वेश्चन समझ में आया? तो पहले लिखोगे पॉलिनोमियल 4y³ +k y² -5y + 1। फिर इस क्वेश्चन में अपना वो आधा नंबर सिक्योर करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहां पर ना कहीं लिख दो रिमाइंडर थ्योरम बस। तो तुम्हें कल टीचर बोलेगी नहीं कि नहीं लिखा, नहीं मैम ये साइड पे लिखा हुआ है, बाय रिमाइंडर थ्योरम यहाँ नहीं यहाँ लिख दो, मैम यहाँ लिख दिया था कि ये तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है। ठीक होगी बात? पहले लिखो तो सही, उसके बाद उसके एडजस्टमेंट्स करेंगे कि नहीं यहाँ लिखो वहां लिखो। ठीक है, सो दिस इज बाय रिमाइंडर थ्योरम। सो व्हाट शुड आई पुट एज y? y की वैल्यू क्या होगी, डिवाइजर क्या है आपका, डिवाइजर क्या है 2y + 3, इसको इक्वल टू 0 कर दिया, y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आई -3/2। ठीक है, फिर आप लिखोगे रिमाइंडर कितना दिया हुआ है आपको, -47/4।
अब इस रिमाइंडर थ्योरम ने हमें क्या बताया कि ये -47/4 कैसे आएगा? जब इस पॉलिनोमियल में क्या पुट करेंगे, -3/2 शुड गिव मी -47/4। ठीक है, तो अब ये 4 -3/2 का होल क्यूब के -3/2 का होल स्क्वायर -5 -3/2। बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन में आपकी वोकैबुलरी स्किल्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज की, वो समझ में आती है, रट्टा नहीं चलता। क्योंकि बात वही होनी है, वैल्यू निकालनी है, तो कुछ ना कुछ तो पॉलिनोमियल में पुट करना है। वो कहाँ से आएगा? वो डिवाइजर से आएगा। तो हमें समझना है हमें डिवाइजर क्या है, किससे डिवाइड किया जा रहा है। तो वहां से आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, उस वेरिएबल की वैल्यू को यूज करना है। तुम डाल भी दोगे उसमें, आई हैव सीन दिस मेनी टाइम्स, बच्चा उसमें डाल भी देता है। गलती क्या होती है इसके बाद, कि इसका करना क्या है? अब ये डाल तो दिया p ऑफ -3/2, क्या करना है? तो समटाइम्स इट विल बी इक्वल टू -47/4, समटाइम्स विल बी इक्वल टू 0। कभी कुछ दिया जाएगा, कभी कुछ दिया जाएगा। बात फोकस रखना है कि हमेशा रिमाइंडर निकालना है, और वो रिमाइंडर क्या है। बात समझ में आ गई? तो आपका फर्स्ट फोकस है कि हमें रिमाइंडर निकालना है, और वो कैसे निकालना है, कौन सी वैल्यू पुट करके निकालना है, पहला फोकस आपका वो रहेगा। उसके बाद उसका करना क्या है, दैट वी हैव मेनी क्वेश्चन, और मैं जितने करवा लूं उतने कम है। क्योंकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश स्किल की, कि नहीं जी बेटा, ये तो रिमाइंडर इसके इक्वल था, यहाँ पे इसके इक्वल था। कभी कभी कहेंगे सेम रिमाइंडर, हमने दो नंबर्स को लिया और रिमाइंडर तो सेम है भाई, तो उस केस में सेम रिमाइंडर क्या करोगे? तो दैट इज ऑल योर टेस्टिंग स्किल्स। वो हमारी इंग्लिश वाली स्किल्स है, उसमें मैथ्स का काम कम होता है, फिर लॉजिक जो भी हम समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, सॉल्व करो इसको। 4 × -27/8 प्लस k × 9/4 प्लस 15/2 प्लस 1 -47/4। रियो। हाँ जी बच्चों, क्या आती है के की वैल्यू, सॉल्व की है? अच्छा, फिर समझा सकते हो होता क्या है? कुछ नहीं करूंगी मैं, आई जस्ट रिमूव दिस सॉकेट। और इस चीज को क्या करते हैं, क्यों होता है, कभी कभी क्या लगता है आपको क्यों होता होगा ये? इफ इट्स कनेक्टेड थ्रू ब्लूटूथ एंड बाय वायर बोथ, तो समटाइम्स इट स्टॉप्स वर्किंग। तो कोई लॉजिकली समझा सकता है हो क्या रहा है, बिल्कुल एज अ लेमैन, कि क्या हुआ होगा मैम? क्या होता है? देयर इज कॉल्ड अ कनेक्शन ब्रेक। वो जो रेस पकड़ रहा है, जिसके थ्रू ये काम कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन में फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर सिस्टम डज। जब आप वायरस कहते हो या कुछ आता है, वो कनेक्शन में एक प्रॉब्लम होती है, या कुछ लिखने में एक प्रॉब्लम है जो उसने पिक नहीं की ठीक से। चलो अब इसके बाद आ जाओ, मुझे बताओ यहाँ के की वैल्यू क्या है। फिर इसके बाद भी काम ना करे तो हम क्या करें? -3 आई है सबकी। सो आंसर विल बी -3। एवरीवन कैलकुलेशंस करो बच्चे, थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है कुछ इसमें।
ये प्रॉब्लम लैपटॉप में ही है, सी वेरी सिस्टम अपडेट। हाँ जी, सॉल्व किया, के की वैल्यू -3 आ गई सबकी। करो कैलकुलेशंस। शॉर्ट सर्किट। यहां से अगर आप सॉल्व करोगे इल बी -27/2। ठीक है, स्टॉप लगाऊंगी। सबकी के की वैल्यू -3 आ रही है। सॉल्व किया है कि नहीं किया? हाँ, नहीं मुझे पता है आंसर यहाँ पे है, -3 ही है यहाँ पे, मुझे पता है ना। हमारी -3 की वैल्यू ऐसे थोड़ी ले ली मैंने, यहाँ पे -3 है। ठीक है।